मैं आप लोगों के बीच में कृष्णराम सिंह चेन्नई से प्रेजेंट हूँ इस वर्चुअल हॉल में। और सबको मेरे तरफ से नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों के बीच में आज जो टॉपिक का जो कवर करने जा रहा हूँ वो एक्चुअली न्यूट्रलाइट फाइबर के बारे में फर्स्ट चर्चा करने जा रहा हूँ। जो न्यूट्रलाइट फाइबर है, आप लोग को आवाज जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, स्टार्ट कंटिन्यू। हाँ, तो जो न्यूट्रलाइट फाइबर जो है वो बहुत ही दमदार प्रोडक्ट है। और उसी प्रोडक्ट का, न्यूट्रलाइट फाइबर प्रोडक्ट का मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं कोलेस्ट्रॉल जो है हम लोगों के जो शरीर में, भगवान ऐसा सिस्टम बनाए हैं कि 75% कोलेस्ट्रॉल लीवर के द्वारा बनता है। बाकी हमें बाहरी खाना से 25% मेंटेनेंस करने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों को रॉन्ग डाइट के कारण हम लोग ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं, चाहे वो होटल के खाना हो, चाहे तली भुनी खाना हो। तो वो सब के कारण जो हम लोग को जो रॉन्ग डाइट है उसके कारण जैसा अल्कोहल सॉरी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा बढ़ जाती है तो हमको प्रॉब्लम होने लगता है। पार्शियली ब्लॉकेज होता है आर्टरी में तो बीपी क्रिएट होता है। फुल्ली अगर ब्लॉकेज हो गया तो पैरालाइज हो जाता है। तो ये हमारा भगवान हमारे लीवर में जो लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, तो भगवान ऐसा सिस्टम क्यों रखे? कोलेस्ट्रॉल की इतनी अति आवश्यक क्यों था कि हमको गॉड 75% जनरेट करने लगे? तो एक्चुअली लीवर का हमारे बहुत सारे फंक्शन है बॉडी में। इसीलिए भगवान हमको, जैसे होता है सेक्स हार्मोन्स बनाना, तो जो विटामिन डी जो सनलाइट से मिलता है उसको विटामिन डी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें इसका कोलेस्ट्रॉल का रोल है। ये जो हमारे बॉडी में पूरा कोशिका से बना है, सेल से बना हुआ है, तो वो जो कोशिका है तो उसका भी जो आउटर रिंग है ना, प्रोटीन का होता है और सब चीज का होता है, सैल्मन ओमेगा 3 भी होता है, लेकिन ये आपका इसका भी होता है, कोलेस्ट्रॉल, ये एलडीएल का होता है। आपका जो बाइल जूस जो बनता है ना, वो भी कोलेस्ट्रॉल का ही होता है। तो सभी जगह कोलेस्ट्रॉल का महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन एक लिमिटेशन से अगर ज्यादा हो जाएंगे ये समस्या खड़ा कर देगी। तो वो समस्या खड़ा ना हो। और चूंकि जब से मतलब कहने का मतलब है कि आदि मानव से हम लोग फाइबर लेते आ रहे हैं। एप्पल का कवर जो होता है ना, उसमें फाइबर सबसे ज्यादा दिखता है। जो एप्पल का जो छिलका होता है, कवर होता है, उसमें सबसे ज्यादा छिलका। जो भी हो, चना है, आपको कोई भी दाना जो ऊपरी कवर के साथ हो, या कोई भी फ्रूट्स जो ऊपरी कवर के साथ खाते हो, तो उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। और हम इस पृथ्वी पे जन्म लिए हैं सिर्फ खाने के लिए नहीं, कुछ काम करने के लिए। यहाँ क्या कहने का मतलब कि हम जो भोजन करते हैं वो धीरे धीरे पचना चाहिए, तभी तो हम दूसरा काम कर पाएंगे। अगर वो जल्दी जल्दी पच गया तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, शुगर का प्रॉब्लम होगा। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, डाइजेशन जल्दी होने के कारण कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये सब को, और जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आप समझिए कि चलता फिरता तो है अगर शुगर हो गया तो, लेकिन इस जिंदगी का मजा नहीं ले पाएंगे। ये मत खाओ, वो मत खाओ, शुगर बढ़ जाएगा, ये खाओ, ये सब समस्या है। लेकिन अगर वही स्ट्रोक की बात करते हैं, हार्ट अटैक की बात करते हैं,
तो कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह सकते। तो वही कोलेस्ट्रॉल पे मैं आपको इस बार फाइबर, न्यूट्रलाइट फाइबर की चर्चा करना चाहता हूँ। तो न्यूट्रलाइट फाइबर की है, तो मैं स्लाइड के थ्रू आपको शेयर करके बताता हूँ कि न्यूट्रलाइट फाइबर है क्या चीज। तो देखिए, ये एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन इसी तरह से होता है, और ब्लड सर्कुलेशन इस तरह से होता है कि ये हार्ट है, इसमें महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, कैपिलरी आ गया, फिर छोटी सीरा, सीरा और महासीरा होकर के फिर यहाँ पे हार्ट में लौट जाता है। लेकिन ये जो सर्कुलेशन आपको दिखा रहा हूँ बहुत इजी वे में है। इस डायग्राम को आप आसानी से, और कई बार आप लोग देखे होंगे क्योंकि मैं दिखाते रहता हूं, और इस डायग्राम को आप लोग याद ना करें बल्कि याद हो जाए, इसीलिए भी लाते रहता हूं। तो देखिए, अगर ये देखिए महाधमनी क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी निकली होगी नसें ब्रांच वाइज में, तभी ये महाधमनी से ये धमनी में एक ब्रांच दिखाया हुआ है, और इस धमनी को भी कई भागों में यहाँ से बटा होगा, तब जाके उसका एक ब्रांच छोटी धमनी दिखाया। और जो ये जो चीजें हैं, छोटी धमनी हो या धमनी हो, यहाँ पे कोशिका है, यहाँ पे सेल है, तो यहाँ से उसको भोजन जाता है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा जाती है, और फिर बाद में ऑक्सीजन को बांटते हुए, न्यूट्रिएंट को बांटते हुए, पोषक तत्वों को बांटते हुए फिर ये लौटता है, और इस तरह से फिर हार्ट में लौट जाता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं ये एक्चुअली ब्लड में मिक्स होता है, और ब्लड में मिक्स होने के कारण क्या है, क्योंकि ये ब्लड पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है, और पूरा बॉडी में सर्कुलेट होने के कारण क्या है कि सभी कोशिकाओं को वो ग्लूकोज भी चाहिए, और जितने सारे न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, सभी को चाहिए। इसीलिए उस ब्लड के थ्रू हम लोग सप्लाई करते हैं सभी कोशिकाओं, चाहे कोई भी पोषक तत्व, विटामिन हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, ये सब चीजों को ब्लड के थ्रू ही सप्लाई करते हैं। अब जो है, अब रह गई फाइबर, तो फाइबर की हम चर्चा करते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन एक्चुअली स्लो होना चाहिए, स्लो नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, उसका हम डायग्राम के थ्रू हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि फाइबर क्या चीज है। देखिए, ये फाइबर है, न्यूट्रलाइट फाइबर, और ये जो चीज है इसमें क्या चीज है, न्यूट्रलाइट फाइबर कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, और जो पचता नहीं है, टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जो खाना हम लोग जो खाते हैं ना, जो पेट में जाता है 4 घंटे के लिए, उसको एक्चुअली जेली, जाल की तरह बांध लेता है। कभी भी आप लोग सुने होंगे तो ये सुनते होंगे कि फाइबर जो है आपको पूरा फूड पाइप, मतलब मुंह से लेकर के टॉयलेट तक के जहां जहां से भोजन गुजरता है सभी को साफ कर देता है, सभी पाइप जितने भी है सभी को साफ करता है। ये सही है, लेकिन ये जो जेली जो बनाता है ना, भोजन को बांध देता है, धीरे धीरे पचाता है, और धीरे धीरे पचने के कारण क्या है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे जाती है, और जब धीरे धीरे जाएगी इसका मतलब कि हमको शुगर का प्रॉब्लम होने का चांस नहीं रहेगा। दूसरा ये भी समझिए कि अगर ये फाइबर ना हो तो हमारा भोजन का डाइजेशन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में उतर जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में उतर जाएगा मतलब बाइल जूस के साथ भी मिक्स हो जाएगा, और साथ ही साथ पैंक्रियाज भी अपना लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन छोड़ देगा। तो रीजन क्या होगा, खाना जल्दी पचेगा। खाना जल्दी पचने का मतलब
ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज्यादा, मतलब आप शुगर की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये जो जेली शब्द है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बड़ा। तो इस चीज को आप समझिए। और नेक्स्ट जो है, आपको फाइबर जो है जहरीले पदार्थों को हमारे शरीर से निकालता है। कहने का मतलब, इसको अगर डायग्राम से बताएंगे ना तो आप लोग ज्यादा समझेंगे। कभी किसी को सुनते होंगे कि कोलोन कैंसर हो गया, स्टोमक कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि वो जहरीले पदार्थ बॉडी से नहीं निकला। और जहरीले पदार्थ का हम लोग जहर नहीं लेते, जो दारू नहीं पीता उसको भी कैंसर हो सकता है। और जो फाइबर लेगा तो वो क्या होता है ना, कि वो जितने जहरीले पदार्थ सभी खाने के थ्रू जाता है, लेकिन जितने जहरीले पदार्थ हैं सभी को टॉयलेट के माध्यम से निकाल देगा। और एक चीज और भी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां भोजन का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है, जहां उसको वेली बोलते हैं, वो फिंगर की तरह ऐसे खड़ा रहता है, वेली होता है, उसको भी अच्छी तरह से साफ करेगा। मतलब जो आप न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, जो आप पोषक तत्व ले रहे हैं, उसका पूर्ण रूप से अवशोषण होगा। अगर वो गंदगी से भरा हुआ है तो वहां पे आपको अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं होगा। तो ये न्यूट्रलाइट फाइबर, ये हमारे बॉडी को ये कुछ नहीं देता, क्योंकि इसका डाइजेशन नहीं होता, ये टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये मेरी नजरों में सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट है। आप जब दूसरा खाना खा रहे हैं और वो अवशोषण ही नहीं हो रहा है पूर्ण रूप से, तो क्या बॉडी को एनर्जी मिलेगा? तो उस पार्ट को ये क्लीन करता है जहां पे न्यूट्रिएंट को अवशोषण करता है। तो समझ लीजिए कि फाइबर कितना इंपॉर्टेंट। और फाइबर के दो टाइप है। सोलूबल फाइबर है, जिसका मैं बताया कि ये जेली के रूप में ये बांध लेता है भोजन को स्टोमक में। और इसका सबसे अच्छा टाइमिंग बता रहा हूं, अगर खाने के साथ ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब खाने से आप 15-20 मिनट आधा घंटा पहले ले रहे हैं। और पानी में लेंगे तो ये पूर्ण रूप से घुलेगा और जेली की तरह वहां पहले बन जाएगा, हम खाना खाएंगे उसको बांध लेगा। ये एक बात बता रहा हूं। दूसरी चीज ये भी बता रहा हूं कि अगर फाइबर युक्त अगर हम मिल्स नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, जल्दी खाना पचेगा, फिर भूख लगेगा, फिर खाएंगे, फिर वो जल्दी पचेगा, मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। खाना सिर्फ ऐसा थोड़ा है कि आप कोलेस्ट्रॉल को अलग कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल किसी न किसी रूप से आपको भोजन में है, तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वो जो ज्यादा ले रहे हैं ना कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है, डिजीज के रूप में क्रिएट कर देगा, डायबिटीज, मोटापा होगा। तो जिंदगी हम लोग जो जन्म लिए कुछ कार्य करने के लिए, ना कि बैठे बैठे भोजन करने के। और फाइबर है, आपको भूख कम लगने देगा। क्यों? क्योंकि पेट में ही तो भोजन को बांध कर रखता है। मोटापा कम करेगा, डायबिटीज प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। और एक चीज और बता रहा हूं, ये जो हम लोग फाइबर युक्त खाना लेने से ऑयल का मैक्सिमम पार्ट को बांध देता है, बांधे रखता है, और लैट्रिन के थ्रू बाहर निकल देता है, अब शोषित नहीं होने देता। और जब जो जो फैट्स है, जिसको ऑयल है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, उस ऑयल को ही बांध देगा और लैट्रिन के थ्रू बाहर निकाल देगा। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो पहला चीज
ये जेली की तरह बांध लेता है भोजन। दूसरा चीज, ऑयल को भी बांध के और लैट्रिन के थ्रू बाहर निकाल देता है, अवशोषित कम से कम करने देता है। तीसरा चीज, ये टॉक्सिक जहरीले पदार्थ को हमारे पेट से निकाल देता है, जिसके कारण कैंसर जैसी बीमारियां हमको नहीं होता। पाइल्स हो गया, फिस्टुला हो गया, ये सब नहीं होगा। तो ये फाइबर है। आगे देखिए, ये सोलुबल फाइबर है। तो सोलुबल फाइबर ये 3 आइटम है, जैसा कि लास्ट नाइट अजय सर पूछ रहे थे। ये सोलुबल फाइबर में ये 3 आइटम है। लेकिन ये करता क्या है? रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। जैसा कि अभी बताया कि ऑयल को बांध लेता है, जो फैट्स वाला जो पदार्थ है उसको बांध लेता है, लैट्रिन के माध्यम से निकाल देता है, यानी कि आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचाएगा। दूसरा है, इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है? रिमूव टॉक्सिक मटेरियल। जैसा कि हम लोग को सफल अपलेन बोलते रहते हैं, आपको हार्पिक की तरह काम करता है। जैसा हार्पिक है कि आपको टॉयलेट में अच्छा से नीट एंड क्लीन करता है, उसी तरह से इनसॉल्युबल फाइबर है ना, हम लोग को पेट के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, बिग इंटेस्टाइन के लिए ये हार्पिक की तरह काम करता है। और यही जो है इनसॉल्युबल फाइबर आपको कैंसर जैसे बीमारियों से बचा के रखता है। यही है जो आपको पाइल्स और फिस्टुला जैसे बीमारियों से बचा के रखता है। अब आगे देखते हैं कि फाइबर हमें क्यों लेना चाहिए। मोटा मोटी मैं कवर कर चुका हूं, बाकी फाइबर में और कुछ भी नहीं है। देखिए आगे। हाँ, इस फिगर से मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो 4 घंटा के लिए यहां होना चाहिए। हम लोग सिर्फ सुनते आए हैं कि 4 घंटा के लिए होना चाहिए, लेकिन अगर फाइबर है तो 4 घंटा के लिए रहेगा। नहीं तो यहां से टूट फूट करके ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद क्या होगा, इधर से जैसे यहाँ सीटोन हो गया तो यहाँ से क्या होगा, बाइल जूस निकलेगा। यहाँ से पैंक्रियाज से क्या निकलेगा, लेट नामक लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, यहाँ डाइजेशन होगा। यहाँ पे क्या है, इलियम में क्या होता है, न्यूट्रिएंट का अवशोषण होता है। फिर अवशोषण होकर ब्लड में मिक्स हो गया और हमारे ब्लड में घूम रहा है। लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे बांध दे 4 घंटे के लिए भोजन, धीरे धीरे यहाँ से आएगा, तो धीरे धीरे बाइल जूस सेक्रेट होगा, धीरे धीरे यहाँ से लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन सेक्रेट होगा, और यहाँ धीरे धीरे पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। उसके कारण, अच्छा, यहीं पे ये जो इलियम जो बोल रहा हूं ना, यहीं पे हम लोग का भोजन का अवशोषण होता है। जितना न्यूट्रिएंट होता है और जितना ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन की जो मात्रा है और जो फैट्स है, सभी कुछ यहीं पे अवशोषण होता है। उसके बाद ब्लड में मिक्स हो जाता है। लेकिन ये क्लीन कहाँ कहाँ करता है? ये सारा चीज को क्लीन करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन को, जहां पे अवशोषण होता है, आप वेली देखेंगे यूट्यूब में या ये में जाके देखिए या गूगल में, कहाँ अवशोषण होता है, वेली अंगुली की तरह निकला हुआ रहता है, और वहीं पे हम लोग को भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ ये सब क्लीन करते हुए, और ये सबको क्लीन करेगा क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल को, जहरीले पदार्थ को, सबको निकालने का काम करता है कौन? इनसॉल्युबल फाइबर। और ये सब करके बाहर निकाल देता। तो जब यहाँ पे टॉक्सिक यानी कि जहरीले पदार्थ नहीं है, तो न ही आपको पाइल्स होगा, न ही फिस्टुला होगा, और टॉयलेट बहुत ही साफ होगा। और साथ साथ में ये जो पैंक्रियाज से जो इंसुलिन निकलता है, पाचन की क्रिया में सहायक नहीं है, लेकिन जो इंसुलिन निकलता है वो डायबिटीज के जो प्रॉब्लम हो सकती है वो होने नहीं देगा, क्योंकि इस पे भी वर्कलोड कम रहेगा। और जब वर्कलोड कम रहेगा तो आपका बॉडी बहुत अच्छा काम करेगा। फाइबर एक तरह से आपको जितने भी पार्ट है उसका लोड को कम करता है, क्योंकि भोजन को यहीं बांध के रखता है। और जब भोजन को यहीं बांध के रखेगा तो वर्कलोड कम पड़ेगा। ये चाहे पैंक्रियाज हो चाहे लीवर हो, तो सभी अच्छे काम करेंगे। और यहाँ पे जो बताया है कि अवशोषण वाला जो मटेरियल है, जहाँ पे
विली है उसको भी अच्छे क्लियर करता है। यहाँ जो 5 फिस्टुला होता है उसको भी अच्छे से रखता है, नीट एंड क्लीन, जहरीले पदार्थ को बाहर कर देता है। आगे देखिए कि कौन कौन सी समस्याओं से हमको बचाता है। देखिए, वाई विल टेक फाइबर, यहाँ बोलते हैं वेट लॉस। वही बोल रहा हूँ कि जल्दी भूख नहीं लगेगा तो जल्दी आप खाएंगे नहीं दोबारा, तो आप वेट लॉस की समस्या से बाहर आ जाएंगे। दूसरा है बीपी, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑयली पदार्थ या जो भी फैट्स है उसको बांध के निकाल देता है टॉयलेट के माध्यम से, तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने ही नहीं देगा। जब बढ़ेगा नहीं तो हाई बीपी नहीं होगा, और जब बीपी जब होगा तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस रहेंगे या फिर पैरालिसिस के चांसेस रहेंगे, क्योंकि बीपी मतलब पार्शियली ब्लॉक, किसमें, आर्टरी में। अगर ये सीरा में, वेन में अगर पार्शियली हो गया तो हार्ट अटैक, ये रिटर्न ब्लड होता है, और रिटर्न ब्लड अगर फोर्स के साथ अगर हार्ट में रिटर्न आता है, जैसे एक स्टार्टिंग फिगर में आता कि अगर इसमें पार्शियली ब्लॉकेज हो गया तो आपको बीपी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इसमें पार्शियली ब्लॉकेज होगा तो ये रिटर्न ब्लड का स्पीड बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण हार्ट में फोर्स के साथ आएगा ब्लड, और जब फोर्स के साथ ब्लड आएगा ना, उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। थोड़ा सा फोर्स बोला तो यानी कि छोटा हार्ट अटैक आया, थोड़ा बड़ा आया तो हो सकता है उसको भी आप बर्दाश्त कर लिए, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा आ गया तो अलविदा, बाय, टाटा, इस दुनिया से आपकी छुट्टी। जितने भी आप सोच रखे थे ये करना है वो करना है, सभी छूट जाएंगे और इस दुनिया से आप अलविदा कर दें। अब आते हैं, अब जो है कि अगर अगर ये हार्ट अटैक वाली समस्या हो गई, पैरालिसिस की बात बोलता हूँ। जब ये पार्शियली हुआ तो बीपी हुआ आर्टरी में, और ये सीरा में की बात करते हैं वेन में, तो हार्ट अटैक हुआ। लेकिन पैरालिसिस वो होता है जहां से ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो गया, माने पूर्ण ब्लॉकेज कर दिया। तो पूर्ण ब्लॉकेज मतलब वो नस लेके फर्दर न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन कुछ भी नहीं लेके जा रहा है। जब कुछ लेके नहीं जा रहा है तो उस पार्ट में, अगर हाथ का पार्ट यहाँ पे वेन बंद हो गया, जो नसें बंद हो गई, तो इधर आएगा खाना पीना क्या, नहीं आएगा ना। तो नहीं आएगा तो क्या होगा, खत्म हो गया, इस पार्ट का काम खत्म, पैरालिसिस हो गया। नेक्स्ट ये देखिए, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन की जो नसें होती है बहुत पतली पतली होती है, वहां ना मात्र कभी आपको ब्रेन हेमरेज की समस्या क्रिएट कर सकता है। अल्सर जैसी समस्याएं हो सकते हैं, या बिग इंटेस्टाइन में होती है। डायबिटीज, डायबिटीज कुछ नहीं है, जो आपको बता रहा हूं ना कि जो ये जो फैट्स बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है ना, वही कोलेस्ट्रॉल तो सभी जगह जाएगा ना, हाथ हो पैर हो सभी जगह, क्योंकि ब्लड की समस्या है तो सभी जगह है। सभी जगह कौन खाना लेके जाता है, ब्लड ही तो लेके जाता है। तो ब्लड बताइए, अगर लीवर में लेके जाएगा तो फैटी लीवर बोलेंगे, अगर वही ब्लड अगर पैंक्रियाज को देंगे तो बोलेगा ना पैंक्रियाज क्या होगा, तो ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ गया। लेकिन ट्राइग्लिसराइड लेवल है क्या, वो एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल वहां बढ़ गया तो इंसुलिन का जनरेशन कम होगा, इंसुलिन का जनरेशन कम मतलब आप डायबिटीज का शिकार होगा। कोलोन कैंसर पहले ही चर्चा कर चुका हूं। टॉक्सिक मटेरियल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन में, अगर ये बाहर निकालेंगे, कोलोन किसको बोलते हैं, बिग इंटेस्टाइन के पार्ट को कोलोन बोलते हैं। इसको भी एक बार आप ठीक से देखिए, ये देखिए, अगर ये ऊपर जा रहा है तो देखिए एसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं ना, तो एसेंडिंग कोलोन। अगर ये नीचे आ रहा है तो इस पार्ट को देखिए बता रहा है डिसेंडिंग कोलोन, और अगर ये हॉरिजॉन्टल वे में जा रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। अब आते हैं, तो ये जो है कोलोन कैंसर मतलब बिग इंटेस्टाइन की बात करता हूँ। गैस्ट्रिक कोलोन मतलब पेट की कैंसर। अगर इनसोल्यूबल फाइबर सारा जहरीला पदार्थ को निकाल दे, ये कोलोन और गैस्ट्रिक कैंसर ये सब जैसे से हम बच सकते हैं कि नहीं।
हमको कोई विटामिन मिनरल नहीं देता फाइबर, लेकिन इतनी बड़ी समस्याओं से हमको बचाता है। वो पाइल्स है, क्या है, वो टॉक्सिक मटेरियल वहां पे है, इसीलिए क्रिएट हो। अदरवाइज इसको अगर फाइबर को लेंगे तो टॉयलेट बहुत अच्छा, फिस्टुला जैसी समस्याओं से आप बच सकते हैं। अब कहते हैं कि हमको कितना लेना चाहिए पर डे, कितना लेना चाहिए, तो 30 से 35 ग्राम लेना चाहिए। लेकिन लेते कितना है, हम लोग मॉडर्न युग में जी रहे हैं, सभी हाइब्रिड के जमाने में ले रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मली ले कितना, दाल भी है तो दाल से भी बिना कवर के ही खा रहे हैं, तो ले कितना रहे हैं, 10 से 15 ग्राम पर डे ले रहे हैं। जबकि हमें लेना चाहिए क्या, दाल आजकल हमारे घर में तो ऐसा होता है, आप लोग भी चेंज करें तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग अब दाल पूरा एकदम जो कवर युक्त होता है छिलके के साथ, उसको हम लोग खाना स्टार्ट किए हैं। तो दाल को आप पूरे कवर के साथ लीजिए। सलाद लेते हैं जो हम लोग कवर छील लेते हैं खीरा वगैरह को, तो ट्राई कीजिए कि नहीं छीले। आप पहले 1 महीना हैबिट बनाइए खीरा को बिना छीले हुए खाने का। आप एप्पल खाने का प्रयास कीजिए। और बोलते हैं लोग कि अगर आप एप्पल खा रहे हैं ना तो आप हॉस्पिटल से बाहर हैं। तो एप्पल चूंकि ये कवर के साथ ही हम लोग खाते हैं, छोटे बच्चों को छील के देते हैं, लेकिन हम लोग बिना कवर के नहीं बल्कि कवर के साथ खाते हैं, उसको कवर को छिलके को अलग नहीं करते। तो एप्पल में फाइबर की मात्रा ज्यादा है, लेकिन क्या इसे कंप्लीट होगा, नहीं। तो हम लोग न्यूट्रीलाइट फाइबर को 1 या 2 चम्मच पानी में, जूस में, किसी के साथ भी, लेकिन इसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। और देखिए मैं लेता हूं, मैं यूं ही नहीं बोलता। तो ये जो फाइबर है बहुत ही जबरदस्त है, टेस्टलेस है, लेकिन पानी के साथ आप ले करके, पानी के साथ लीजिए, 100% सोल्यूबल है ये पानी में। उसी में जो पार्टिकल है जो दिखाई नहीं पड़ता आंखों से, लेकिन इनसोल्यूबल फाइबर उसी में भी है। तो ये दोनों उसी में है और जबरदस्त काम करेगा, जबरदस्त काम करेगा और इतनी सारी बीमारियों से बचाता है। इसलिए आप लोग इसे यूज कीजिए और इसको अपने डाइट में शामिल कीजिए। और ये भी कहूंगा, आप लोग दाल हो, सलाद हो या एप्पल वगैरह जो भी हो, आप लोग फाइबर को यूज करने का तरीका, कुछ खाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, कुछ इसके द्वारा आप अपनी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 चम्मच से 2 चम्मच बढ़ाना हो तो पहले 10 दिन 1 चम्मच लीजिए, फिर उसके बाद आप दूसरा चम्मच लेने की कोशिश कीजिए। फिर आप 3 चम्मच करना चाहते हैं, बाहर में ये जो दाल है, सलाद है, अगर इसकी बात आती है कि नहीं यार जो चल रहा था वही करेंगे, तो ठीक है, तब आप फाइबर आप 3 चम्मच कर सकते हैं, लेकिन 10-10 दिन के गैप पे आप चम्मच अपना बढ़ाइए। फिर अब दूसरा प्रोडक्ट जो है आपके सामने जो है सो ओलिव ऑयल लगा। ओलिव ऑयल क्यों, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है 0 है। अभी कोलेस्ट्रॉल की चर्चा कर रहा हूं, और कोलेस्ट्रॉल एक आतंकवादी से कम नहीं है। आतंकवादी तो आता है, गोली बरसा देता है, लोगों को जान मार देता है, काम खत्म। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना, आदमी को पल पल मारता है। आज मुझे शुगर नहीं है, लेकिन एक बात बोलता हूं, जो चाय पीते आ रहा है चीनी के साथ, वो अगर बिना चीनी के चाय पिए मजा नहीं आएगा। आप लोग एक बार पी के देखिए, पता चलेगा कि आप बीवी को गुस्सा कर दिया अगर चाय चीनी डालना भूल गई तो। या फिर अगर मोटे हैं तो डर से चीनी कम ले रहे हैं, या कोई और कहीं से पता चल गया कि ऑर्गेनिक शुगर है, इसे ये नहीं होता, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अरे यार कुछ नहीं, फाइबर एक्सेप्ट कीजिए, ऑलिव ऑयल एक्सेप्ट कीजिए, एमए कुकवेयर एक्सेप्ट कीजिए, और बल्ले बल्ले कुछ भी नहीं होगा। ये डायबिटीज की समस्या है, ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। और कोलेस्ट्रॉल जो है आदमी को अगर एक बार हो गया ना
तो आप इतना समझ लीजिए, जी तो रहे हैं, बस जी रहे हैं, बस जी रहे हैं, बस और कुछ नहीं, एंजॉय नहीं कर सकते। तो इस बिजनेस में है, इसको इंपॉर्टेंस को बताना मैं उचित समझा। और क्योंकि पहले भी चर्चा कर सकूंगा, 75% कोलेस्ट्रॉल जो है जनरेटेड बाय लिवर। अगर आप कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट को अपनाना ही चाहिए। और वही बात हो गया कि यहाँ भी वही प्रॉब्लम से आपको बचाएगा, क्योंकि ये भी कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल 0 है, इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि इसे अपनाइए। आप बोले कि तो कॉस्टली पड़ता है, तो उसका यूज करने का तरीका हम आगे बताएं। लेकिन देखिए कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एक्चुअली पिछले स्लाइड में जो फाइबर की चर्चा किया, और उसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस में जो कुकवेयर का है उसका भी चर्चा आगे करने जा रहा हूं। जब आप खाना खाते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, मतलब लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन जो पैंक्रियाज से निकलता है, वो आपको हेल्प करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ये कार्बोहाइड्रेट। और ये जब ब्लड में मिक्स होकर आता है ना, तो यहाँ ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा आएगी। लेकिन साथ ही साथ अगर हम ये ले रहे हैं, बाहरी ऑयल ले रहे हैं, तो वो जो फैट्स है ना, वो भी डाइजेशन होकर के यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और अगर आ गया तो क्या होगा, पार्शियली ब्लॉकेज करेगा, जिसके कारण रिटर्न ब्लड जो है हार्ट में चोट करेगा, उसी को तो हार्ट अटैक होता है। दूसरी चीज, अगर ये ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हुआ और ये ग्लूकोज फाइनली कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि खाना पचने से एनर्जी नहीं मिलता, बल्कि वो जो ग्लूकोज है ना, फाइनल जो है मुकाम कहाँ है, कोशिका में आना चाहिए। अगर ये कोशिका में नहीं आया तो आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, तो ये कोशिका में आना चाहिए। देखिए यहीं पे सब चीज की जरूरत पड़ती है, और जब हम सांस लेते हैं तो उसका भी यहीं पे जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर ये वापस आता है। लेकिन आप बोलेंगे विटामिन, प्रोटीन, ये सब यही जरूरत पड़ता है। लेकिन जब चूंकि हम कार्बोहाइड्रेट की चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की चर्चा कर रहे हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इंसुलिन रहेगा। और इंसुलिन कहाँ जनरेट करता है, पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज पे लोड नहीं डालना है, धीरे धीरे लोड डालेंगे तो ठीक है। अगर सडन लोड डालेंगे तो ये भी गर्म हो जाएगा, ये भी काम नहीं करेगा। और अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ चुकी है तो यहाँ भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के मतलब ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ गया आपका। मैं इस एक लाइन को समझने के लिए कि ट्राइग्लिसराइड लेवल होता क्या है, मैं 1 महीना माथा ठोका मैं कि समझ नहीं क्यों पाया। ट्राइग्लिसराइड कुछ भी नहीं है, एक कोलेस्ट्रॉल है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड में घूमेगा तो क्या पैंक्रियाज जो है शरीर का एक पार्ट है, क्या यहाँ ब्लड की जरूरत नहीं है? अगर यहाँ ब्लड जाएगा जो कोलेस्ट्रॉल के साथ में है, तो यहाँ ये कोलेस्ट्रॉल अपना आतंक नहीं दिखाएगा। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को आतंकवादी कहते हैं। जहां जहां जाता है वहां वहां प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लीवर में जाएगा तो आपको फैटी लीवर करेगा, ब्रेन में जाएगा तो वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, आपको ब्रेन हैमरेज की समस्याएं आ जाएगी। जहां जहां भी जाएगा वहां वहां समस्याएं होंगी। और अगर ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो गया, इंसुलिन जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये मत खाइए, वो मत खाइए। और ज्यादा प्रॉब्लम हो गया तो इंसुलिन का इंजेक्शन लीजिए। बहुत सारे लोग हैं कि बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते। भाई आप अपने बॉडी को ख्याल क्यों नहीं रखते? और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, इस बॉडी को ठीक रखिए, और ये बॉडी का जो फंक्शन है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तभी आप जो सोच रखे हैं वो दुनिया में सारा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपका बॉडी फिट, सारा चीज आपको पूरा हो जाएगा। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल नामक आतंकवादी से आप जो है बच के रहिए। इसी
इसी टॉपिक को कोलेस्ट्रॉल मैटर पे ही लेके आया था, मिल्क थीसल प्लस लेके आया था। ये हम लोगों को जड़ पे अटैक करता है। अब बोलेंगे सैल्मन ओमेगा, तो सैल्मन ओमेगा वो बीमारी पे अटैक करता है। जैसे एक बात बोलता हूं मैं, कोई अगर बच्चा भूखा है, रो रहा है, अगर उसको चुप करना चाहे ना तो खिलौने दे के भी चुप कर सकते हैं। तो क्या ये सॉल्यूशन है कि खिलौना दे के हम चुप कर दें? तो ये खिलौना नामक जो है ना सीएच बैलेंस आपको नसों में काम करता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली मेन जो जड़ है ना वो लीवर है, हमारे खाने की आदतें हैं। तो सीएच बैलेंस जो है वो नसों में काम करता है, और मिल्क थिसल प्लस जड़ कहाँ है? लीवर। तो लीवर पे काम करता है। अपनी खाने की आदतों को चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा प्रोडक्ट ही तो चेंज करना है। ऐसा थोड़े बोल रहा हूँ कि ऑयल चेंज कर देना, सॉरी ऑयल ही तो चेंज करना है, ऐसा थोड़े को बोल रहा हूँ कि ऑयल ही बंद कर दीजिए। जो खाना है, मछली में ऑयल फ्राई में ज्यादा लगता है तो कोई मछली खाना बंद कर देगा जो स्वस्थ आदमी है? सो नहीं, आप मछली खाइए। ऑयल चेंज करने के लिए बोल रहा हूं मैं। चिकन मटन ये सब बंद करने की बात नहीं करता। तो बताइए, वो बच्चा को खिलौना देंगे तो वो तो चुप हो जाएगा, लेकिन ये तो सोल्यूशन नहीं है। उस बच्चे को तो भूख लगी है, अगर समय पे ना दिया जाए ना तो दोबारा 2 मिनट के बाद वो और ज्यादा जोर से चिल्लाएगा और ज्यादा जोर से रोएगा। तो सोल्यूशन क्या है? दूध पिलाना, अगर छोटे बच्चे हैं तो जड़ जो है वो, और ये जो फाइबर है वो जड़ है, आपको कोलेस्ट्रॉल का अब्जॉर्प्शन ही लगभग ना के बराबर करे। एक ऑलिव ऑयल है जो इसमें कोलेस्ट्रॉल 0%, और दूसरे चीज है, लेकिन जो खतरनाक चीज है ना वो 0% है। ये आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने ही नहीं दे। आप जो शरीर के अंदर है उसको शक्तिशाली नहीं होने दे रहे हैं अपनी खाना के माध्यम से, मतलब उसको कमजोर कर रहे हैं ना। और अगर बाहर के खाना से ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है शरीर में, यानी कि उसको मजबूत कर रहे हैं। तो ये है, स्वस्थ आदमी है आप इसको अपनाइए, शुगर पेशेंट भी है तो भी आप इसको अपनाइए। आपको ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगा, कम नहीं करेगा, बढ़ने नहीं देगा अंदर, ये चीज। तो अब जो है नेक्स्ट एमबे कुकवेयर की बात करता हूं। और एमबे कुकवेयर से पहले मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा दूसरे बर्तन के बीच में चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन वो दूसरे बर्तन क्या है और कौन कौन सा मेटल का बना होता है वो समझना जरूरी होता है। तो आप देखिए, क्या आप जानते हैं कि जिसमें आपकी मैडम या आप जो खाना बना रहे हैं वो किस मेटल का बना हुआ है? या जो आप जहां खा रहे हैं, अगर बैचलर हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो बाहर जो आप खाना खा रहे हैं होटल वगैरह में, वो किस बर्तन में खाना बना रहे हैं? तो बर्तन क्या है, आप देखिए, सिल्वर में तो घर में नहीं बना सकते, इसके फायदे हैं, लेकिन सिल्वर कॉस्टली है। ये दिमाग के लिए ठीक होता है, ये ठंडा होता है। सिल्वर एक्चुअली गोल्ड गर्म होता है, लेकिन सिल्वर दिमाग के लिए अच्छा होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, कफ कोल्ड नहीं होने देता, पाचन शक्ति को मजबूत करता है और बॉडी को भी कूल रखता है। लेकिन सिल्वर के बर्तन में कोई खाना बना सकता है क्या? कभी आप लोग सुने होंगे, कोई बच्चा है मुंह जूठी कर रहे हैं तो चांदी के चम्मच से कुछ खिलाते हैं, अगर अवेलेबल है तो, और कोई कैपेबल है तो चांदी के चम्मच लाते हैं और तब जाके मुंह जुठाई करते हैं अपने बच्चे को। शायद आप लोग सुने होंगे, और नहीं तो ये कहीं चर्चा कीजिए, आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। क्यों? क्योंकि चांदी के चम्मच का ये दिमाग तेज होता है, आंख तेज होती है, कफ कोल्ड नहीं होता, पाचन शक्ति मजबूत होता है और बॉडी भी कूल रहता है। बॉडी को कूल ही रहना चाहिए। गरम तो सब चीज को क्या बोलते हैं ना, सिस्टम ही बिगाड़ देता है।
तो इस हम सिल्वर के बर्तन हम क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि ये कॉस्टली है और प्रैक्टिकली, इसीलिए प्रैक्टिकली ये नॉट पॉसिबल। दूसरा चीज आ जाता है कि आयरन के बर्तन। आयरन के बर्तन से क्या होता है कि आपको खाना, देखिए कोई बर्तन का मेरिट भी होगा तो डिमेरिट भी साथ साथ जुड़ा होगा। आयरन खाने में कुछ तो कुछ मिक्स हो जाता है, जिसके कारण देखिए आयरन, कभी कभी सुने होंगे आयरन, कभी कभी क्या ये कवर कर चुका हूं कि आयरन अगर है तो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ठीक है तो आप जो सांसें ले रहे हैं ना, तो वो जो ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से ऑब्जर्व करेगा और वो ऑक्सीजन पूरा ब्लड के माध्यम से पूरा सर्कुलेट हो। तो आयरन अच्छा है तो आपको ब्लड की मात्रा भी ठीक रहेगी। अगर आयरन कम है बॉडी में तो आपका चेहरा पीला हो जाएगा, यानी कि खून की कमी, पीलिया रोग। समझ रहे कि नहीं? लेकिन यहाँ दूध जो बोलता है ना कि अगर आप दूध ले रहे हैं लोहे के बर्तन में तो आपको कुछ ना कुछ मिक्स हो जाता है, बहुत पतला, बहुत बहुत पतला। तो वो शरीर के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आपको हिम आयरन बढ़ रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। तो मैं ये लॉजिकली आपको बोल रहा हूं, लेकिन क्या होता है ना कि आयरन के बर्तन में खाना पकाने या खाने से दिमाग कम हो जाता है। आप इस चीज को गूगल में आप लोग सर्च कर सकते हैं और सर्च करके देखिए कि आयरन बढ़ाने के लिए तो दूसरे माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं, दिमाग करना कम करना ये सही सही बात है क्या? तो ये आयरन के बर्तन में ये खाना खाने से दिमाग कम हो जाता है, ये चीज है। इसीलिए आयरन के बर्तन को छोड़िए। दूसरा है एल्यूमिनियम। देखिए आप जितना भी कुकवेयर देख रहे हैं, एल्यूमिनियम कुकवेयर या और दूसरे भी कुकवेयर है, स्टेनलेस स्टील बोलता है लेकिन स्टेनलेस स्टील 100% नहीं होता। तो उस एल्यूमिनियम के बर्तन का क्या नुकसान है कि भोजन से जो हम पकाते हैं खाना, उसमें से आयरन और कैल्शियम खत्म कर दे, मतलब वो बर्तन ही ऑब्जर्व कर ले, आयरन नहीं रहेगा बॉडी में तो हीमोग्लोबिन भी नहीं रहेगा। अरे उससे पहले ही दुनिया से उठ जाएगा लोग, जीरो होता ही नहीं है बॉडी में। लेकिन अगर आयरन कम हो जाए तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन कम होगा, फिर ऑक्सीजन कम सर्कुलेट होगा पूरा बॉडी में। और जब पूरा बॉडी में कम सर्कुलेट होगा तो खाना भी जो क्रिप्ट चक्र चलता है कोशिका में, जितना ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे उतना ही आपको खाना बनेगा। मतलब फाइनली हम वीक हो जाएंगे। और कैल्शियम, यही तो कैल्शियम क्रिएट करता है फाइनली, हड्डी को कमजोर करता है। थायराइड हो गया, पैराथायराइड का प्रॉब्लम, यही कैल्शियम के द्वारा ही क्रिएट होता है। और यही कैल्शियम है, लोग बोलते हैं कि प्रोटीन से बच्चे लंबे होते हैं। मैं बोलता हूं कि प्रोटीन और कैल्शियम का अगर कॉम्बिनेशन ना हो तो बच्चा लंबा हो ही नहीं सकता। मैं इसी चीज को स्लाइड में लेके आया था पहले कि प्रोटीन और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक है तो बच्चा लंबा नहीं होगा। और साथ में कैल्शियम का प्रॉब्लम अगर है तो साथ ही साथ आपको थायराइड और पैराथायराइड का भी प्रॉब्लम। तो ये बताइए, ये दोनों चीज को आप शोषित कर लेता है एल्युमिनियम, तो क्या इस बर्तन में खाना चाहिए? कैल्शियम कमजोर करेगा तो बोन कमजोर हो जाएंगे, खून की कमी, आयरन तो बता रहे ना कि खून की कमी हो जाएगी आयरन के कारण, अस्थमा, दमा, शुगर की बीमारी ये सब हो जाएगा। तो एल्युमिनियम के कुकर जो है, और जो है ऐसे एल्युमिनियम के, मैं एक्चुअली बोला जाए तो स्टूडेंट लाइफ में गया था कहाँ पे, पिकनिक मनाने अपने स्टूडेंट के, अपने बैच के साथ। तो उसमें बच्चे में बहुत एल्युमिनियम क्या है ना, उसमें बाइंग कैपेसिटी हम लोग, चूंकि देखिए हम लोग सभी इसमें से बहुत कम होंगे जो सर्विसमैन के बच्चे होंगे, लेकिन हम लोग वो सिचुएशन देखे हैं कि जा रहे हैं तो एक ग्रुप में एक चिकन ले लिया
मतलब मुर्गा ले लिया, कुछ चावल ले लिया, कोई घर से चावल ले लिया, कोई घर से आटा ले लिया, कोई कुछ ऐसे ऐसे करके लेके जाते थे, कोई हल्दी लिया, कोई तेल लिया, तो कोई बर्तन ले लिया। तो जो बर्तन था वो एल्युमिनियम के था, उसमें आप कभी बना के देखे होंगे या कहीं बनते हुए देखे होंगे, खाना जल्दी चिपक जाता है। चिपकने के कारण क्या है? कारण कुछ भी हो छोड़िए, लेकिन उसके कारण जो है पोषक तत्व जो है ना जल जाते हैं। एल्युमिनियम जल्दी गर्म होता है, उसके कारण ही पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो बताइए 87% अगर पोषक तत्व खत्म हो जाए तो क्या वैसे खाना खाना चाहिए क्या? आप लोग चेक कीजिए कि आपके घर में जो कुकवेयर है क्या उसमें एल्युमिनियम की मात्रा नहीं है? तो उस चीज को ध्यान दीजिए कि जो एल्युमिनियम आयरन हो, कैल्शियम को अवशोषित कर लेता हो, जो एल्युमिनियम आपको कुकवेयर में जैसे कहने का मतलब 87% आपको पोषक तत्व खत्म कर दे, वैसे खाना ही बेकार है। क्यों? जीव के लिए खाना है क्या? फिर जो आती है कि नॉन स्टिक में क्या करें भाई? नॉन स्टिक में कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है? तो नॉन स्टिक पे आके देखते हैं। देखिए, ये जो नॉन स्टिक में है, जो वही बोल रहा हूं ना, ट्राइग्लिसराइड फैट। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड फैट जो है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी में बढ़ा देता है। बॉडी मतलब ट्राइग्लिसराइड कहाँ होता है? पैंक्रियाज में। वहां बढ़ाएगा तो क्या होगा? शुगर की बीमारी होगी। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल वही गया, यहाँ खाए और डायरेक्ट चला गया ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में कन्वर्ट होके और चला गया पैंक्रियाज में। क्या बॉडी में और कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा? कोलेस्ट्रॉल का एक ही प्रकार है, खाली नाम अलग अलग है। यहाँ हो गया तो ट्राइग्लिसराइड, यहाँ हो गया तो ये दूसरा हो गया। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे तो ब्लड में भी तो बढ़ेगा। अच्छा, तो जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे तो क्या होगा? डायबिटीज होगा। और शरीर के दूसरे पार्ट, कहने का मतलब कि अगर सीरा में हो, वेन में हो, तो हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम लेके आ जाएगा। हार्ट अटैक की समस्या, और आर्टरी में हो तो बीपी की समस्या, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये सब क्रिएट हो। आयरन की कमी हो जाती है, ये नॉन स्टिक वाला। थायराइड की समस्या, थायराइड मतलब कैल्शियम के प्रॉब्लम, तो ये थायराइड की समस्या हो सकती है। इसमें जो ये जो तत्व है कार्सिनोजेन, ये जो है, ये जो उसमें जो ये क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक में जो लेयर होता है ना, वो तो कई केमिकल का ही होता है। लोग इसलिए पसंद करते हैं कि जल्दी खाना बन जाता है, लोग इसलिए पसंद करते हैं कि ऑयल कम लगता है, लोग इसलिए भी पसंद करते हैं कि चिपकता नहीं है और मंजने में आसान होता है। लेडीज लोग इसकी सबसे पहली पसंद नॉन स्टिक। आपको कढ़ाई चाहिए, नॉन स्टिक ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन आप देखिए इतनी सारी समस्याओं को आप ले आ रहे हैं, घर पे लेके आ रहे हैं, तो पैसा से आप इतनी समस्याओं को घर पे लेके आ रहे हैं, क्या वैसी जगह पैसा खर्चा करना चाहिए? आपको, अगर आपकी मैडम नहीं मानती है, इसको मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आप अपनी मैडम को दिखाइए कि इतनी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हम नॉन स्टिक के साथ लेके आ रहे हैं। और साथ में ये जो है, ये जो कंपाउंड है, आपको डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, इसको कमजोर कर रहा है। कमजोर का मतलब आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो आपको कोई भी बीमारी घर में एंट्री कर जाएगा, आपको बॉडी में एंट्री कर जाएगा। डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 होती है, और जो आज जो अभी जन्म ले रहा है, वो 4 दिन के बाद इसी समय इतना ही बच के इतना ही सेकंड में मरेगा। हर सेकंड जन्म लेता है, हर सेकंड मरता है। लेकिन जो जन्म लिया है वो 4 दिन जिंदा रहने के बाद ही मरेगा।
तो जब हर सेकंड जन्म ले रहा है, हर सेकंड मर रहा है, तो मान लिया कि अभी हमारे बॉडी में एक WBC मर गया। WBC ब्लड का एक पार्ट है, मान लिया कि मर गया। तो मर गया तो बताइए कि हमारे ब्लड में अगर विटामिन सी की कमी है तो क्या वो WBC बनेगा? नहीं बन पाएगा ना। इसीलिए हम लोग WBC को मजबूत करने के लिए विटामिन सी हो, चाहे आपको तुलसी हो, चाहे देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट है विटामिन सी, साइट्रस फ्रूट्स है, बसाका मुलेटी सुरसा है, न्यूट्रलाइट तुलसी के द्वारा भी आपको विटामिन सी मिलता है। तो बहुत सारे चीज आपको WBC मजबूत करता है। लेकिन एक तरफ से आप विटामिन सी ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप नॉन स्टिक बर्तन यूज कर रहे हैं, वाह, तो क्या शरीर मजबूत होगा? लेकिन वही देखिए सब चीज की खूबियां हैं। यहाँ नॉन स्टिक के बताया ना, औरत को बर्तन बांधने में आसान होता है, तेल कम खर्चा होता है, बहुत सारी चीजें बताया कि क्या क्या फायदे हैं। लेकिन देखिए ये सब नुकसान, लेकिन स्टेनलेस स्टील का, स्टील ये चीज है, इससे कोई फायदा नहीं। अगर बोला जाए तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं है। इससे पहले मैं बताया था कि लोहे के बर्तन खाते हैं तो उसमें फायदा है, और दूसरे बर्तन में खाते हैं तो कुछ फायदे हैं, लेकिन नॉन स्टेनलेस स्टील बर्तन में कोई फायदा नहीं। लेकिन कोई घटा भी तो नहीं है, और जब कोई घटा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई डिमेरिट नहीं है, तो इस बर्तन को अगर आप यूज कर सकते हैं तो आप लीजिए, फाइनेंशियली आप यूज कर सकते हैं तो आप कीजिए, क्योंकि ये जो है अलग अलग है। आप इसमें रोटी भी बना सकते हैं, आप इसमें चावल भी बना सकते हैं, अलग अलग चीज। ये कवर है, यहां कर लीजिए, यहां कर लीजिए, कुछ भी आप इसमें रोटी बनाइए, सब्जी बनाइए, और चिकन भी बनाइए ना, तो एक एक स्पून ऑयल से, और वो भी मेंटली सेटिस्फाइड होने के लिए हम लोग डालते हैं। अदरवाइज एम्बे का ऑलिव ऑयल भी यूज करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेंटली सेटिस्फाइड होने के लिए कि चलिए भाई जीरा है, थोड़ा मिर्चा डाल दिए, बनाने का सबका अलग अलग तरीका है कि थोड़ा जीरा थोड़ा सूखा मिर्चा जल जाए तो चलो थोड़ा 1 स्पून डाल दो। मैंने खुद बनाया और इस चीज को मैं खुद प्रैक्टिकली किया और इसको यूज करता हूं, और इसके सामने देखिए फाइबर यूज करता हूं, साथ में ऑलिव ऑयल यूज करता हूं, साथ में कुकर भी यूज करता हूं। ये चीज तो मैं जो बोलता हूं वो पहले करता हूं, तब आप लोगों को बोलता हूं। चलिए ठीक है, थैंक यू। और हाँ, ऑफ ऑफ हो गया। हाँ हाँ, हेलो। हाँ सुरेंद्र भैया। हाँ राजेंद्र जी, राजेंद्र जी। कौन कौन है यहाँ? राजेंद्र जी कहाँ है? सब क्या कर दिए क्या सब? राजेंद्र जी को हाँ राजेंद्र जी। हेलो।
हाँ बोला जाए। हाँ, कुछ आप पूछ रहे थे। हाँ मैं पूछ रहा था, जो आपने लाइन एक जो मेंशन किया है, हाँ एल्युमिनियम कैल्शियम और आयरन को एब्जॉर्ब कर लेता है, हाँ, कहाँ ये कहीं लिटरेचर अवेलेबल है क्या इसका? आप गूगल में जाइए, मैं वहीं अच्छा से कलेक्ट किया हूँ मटेरियल। अच्छा, गूगल का रेफरेंस है ये? नहीं मैं वही गूगल जानना चाह का रहा था और एक्चुअली। गूगल का है एक्चुअली। इसको 2 महीना पहले मैं मीटिंग हम्म। अटेंड किया था, एमबीए के अच्छा। द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो हाँ मैं हाँ हाँ। वहीं से मोटिवेट हुआ कि इस पर किया जाए। और अच्छा उसमें तो यहाँ तक बोला गया था कि अंग्रेजों के जमाने में एल्युमिनियम के ही बर्तन में लोगों को खाना दिया जाता था, इस तरह की बातें। लोग हाँ हाँ, तरह नहीं तरह सही की बात। बीमारी से लोग ग्रसित होते थे और बाहर निकलते थे सब। नहीं तो बहुत ये अच्छी जानकारी है, अगर यदि ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छा है रियली। वही तो मैं जानना चाह रहा था एक्चुअली, क्योंकि ये सब काफी लोग सुनते हैं और हाँ आप हेलो। जो बोलते हैं उसी चीज को दूसरे को लोग बताते हैं। एक्चुअली एमबीए का एक मीटिंग हुआ था ऐसे हम्म। 2 या 3 मंथ पहले। तो मैं वहां से एक्चुअली मैं ये मोटिवेट हुआ कि इस पे मैं खुद यूज करता हूँ, उसके बाद मैं इस टॉपिक को लेके आता हूँ। नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर इसका कोई, वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ी सी क्या है, साइंटिफिकली प्रूवन होगी वो है, लेकिन वो अगर हमको पता है कि हाँ ये कहीं पे है, तो उस चीज का रेफरेंस हम दे हाँ, सकते हैं अगर किसी के साथ डिबेट हो जैसे जाती है। जैसे गूगल में आप चेक कर सकते हैं। गूगल तो हम्म। सबके पास है, सब ओपन करके देख सकते हैं। और एक्चुअली मैं बोला ना कि ये मोटिवेट हुआ वहां से, जब एमबीए के द्वारा बताया गया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहां से मैं मोटिवेट हुआ और उस नहीं समय बहुत चर्चा चर्चा भी बहुत किया अच्छी गया। जानकारी है और एकदम नई जानकारी है ये। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि तीनों जो आप नाम बता रहे हैं सब मेटल ही है। एक हम्म मेटल दूसरे मेटल को एब्जॉर्ब करता है। खाना हम्म पकने का एक्चुअली आप देखेंगे तो कितना टेम्परेचर होगा, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री हो सकता है मान लीजिए। हम्म। इस टेम्परेचर पे अगर कोई एक मेटल दूसरे मेटल को ऑब्जर्व करता है, तो एक्चुअली बहुत आप अच्छी, अगर ऐसा गूगल कोई लिटरेचर अवेलेबल है तो बहुत आप अच्छा है आप गूगल में जाइएगा हम्म। और सभी कुछ आपको मिल जाएगा। और डिटेल में अच्छा अच्छा जानना चाहेंगे और ज्यादा जितना सर्च करना चाहेंगे आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। समझ रहे हैं अच्छा ना? अच्छा। हाँ, तो आप अब गूगल को ऑथेंटिक मानते हैं तो गूगल में चेक कीजिए सर। नहीं राजेश नहीं भैया। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, हमने देखा नहीं है। हाँ और ये बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली, आपने एक नई चीज इंट्रोड्यूस किया है, बहुत अच्छा है एक्चुअली। वही मैं हाँ बता रहा हूँ कि हाँ कोई मान लीजिए कहीं आपने अभी मीटिंग में 20 लोग 50 लोगों की मीटिंग में कहा, हाँ यही लोग कहीं दूसरे जगह पे जाके उस चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हाँ तो कहने के लिए इनके पास एविडेंस होना, सोर्स होना चाहिए जहाँ भाई यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने हाँ जस्ट हाँ, तो वही इंटरेस्ट सर, डाला। आप जैसे मान लिया कि मैं बताया ना कि ये चीजें हमने 2-3 महीना पहले एमबीए के द्वारा प्रायोजित हुआ था। उसके बाद हमने गूगल पे सर्च किया, और गूगल के आज भी जो किया वो गूगल के थ्रू किया, और कुछ यूट्यूब के सहारे भी किया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हाँ अच्छा है एक्चुअली ये सब, हाँ क्योंकि ये सब हाँ चीजों के ऊपर हेलो। किसी का हाँ, ध्यान राजेश जल्दी भैया। जाता नहीं है हाँ तो। सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। अरे इनका हाँ आवाज। सर। हाँ बोलिए। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया हेलो। रियली। दैट्स हाँ व्हाई वी हैव आस्क्ड द ये क्वेश्चंस एक्चुअली, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बंदा किसी तीसरे को बताते हैं, तो अगर वो कोई पूछा तो हमको सोर्स पता होना चाहिए एक्चुअली। दैट्स व्हाई आप इंटरप्टिव एक्चुअली। एकदम एकदम करेक्ट। एक्चुअली सर, पहले आप चेक कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, तब दूसरे के सामने जो है ना, कॉन्फिडेंस के साथ आप जो शेयर करेंगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर होता है, बातें ट्रांसफर नहीं होती। सही बात है। समझे ना, वो बातें हैं सर। ओके, पहले आप ऑल द चेक बेस्ट, थैंक कीजिए, यू। इस्तेमाल कीजिए। मैं इसीलिए आप लोगों को बीच में मैं यूज कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं ट्रांसफर सही होती है। है। चलिए हेलो। राजेश भैया, राजेश भैया। हाँ। हाँ, आप कुछ बताइए। आप अभी यहाँ पे सबसे सीनियर आप ही हैं। न ठीक है, अच्छा जानकारी था, बहुत अच्छा चीज है। न है तो कुकवेयर तो बढ़िया है, इसका बहुत अच्छा है। हम्म। बहुत सा चीज है जो हम लोग नहीं जान रहे थे, अब जान रहे हैं धीरे धीरे इसमें।
चलिए चलिए। वो एमबे वाला मीटिंग में हम भी थे, उसमें वो जो कुकवेयर वाला था ना, उसमें हम भी ट्रेनिंग में थे, हम भी अच्छा सुने थे, अच्छा अच्छा। बहुत वहीं डिटेल पे जानकारी दिया गया था। हाँ वहीं पे बातें हुई थी ना कि जेल वाला मैटर कैदियों को दिया जाता था अंग्रेजों के टाइम पे, ऐसा ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वो मीटिंग हम भी अटेंड किए थे, ट्रेनिंग था, वो एमबे की तरफ से था। हाँ उनका नाम भी हम भूल रहे हैं, क्या नाम था जो ट्रेनिंग दिए थे, बराबर देते हैं। हाँ। चलिए गुलशन जी। हाँ, वो विजय विजय चौधरी जी कुछ बोलना चाहते हैं सर? एक्चुअली उनका नेट का लगता है इशू है, आवाज तो दिया मैं, लेकिन वो लगता है नेट का इशू है उनके पास। अच्छा, एक बार फिर से जरा देख लीजिए ना, को बोल दीजिए ना। हाँ विजय जी। आवाज आवाज हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। हाँ सर, सभी चीज़ के बारे में तो बताएं, थोड़ा सा यूरिन एसिड के बारे में सर बताते हैं कि यदि किसी का यूरिन एसिड अगर बढ़ जाता है वैसी हालत में उसको क्या करना चाहिए और क्या क्या उसमें सावधानी और क्या क्या लेनी चाहिए सर उसमें। पिछले बार आपका मिल्क थिसल प्लस के बारे में चर्चा किया था, बाकी पर्सनली आप फोन पे बात कर लीजिएगा, समझा ना। वही जो कोलेस्ट्रॉल से ये सब रिलेटेड है, तो मिल्क थिसल प्लस है, फाइबर हो गया, ये सब चीजें, ऑयल जो है, ऑयल नहीं लेना है तो सबसे अच्छा ये यूज कीजिए, ये कुकवेयर यूज कीजिए। ऑयल धीरे धीरे वो जीरो हो जाएगा, ऑयल की फिर फर्दर जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। तो मिल्क थिसल प्लस लीजिए, फाइबर लीजिए, और साथ साथ में ऑलिव ऑयल और कुकवेयर जो अभी बताया, तो ये सबको धीरे धीरे अपनाइए। और उसके बाद जी जो आप डॉक्टर से सलाह ले ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, जी जी। तो कम से कम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके अंदर होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल अच्छा बढ़ता रहेगा सर। तो फिर प्रॉब्लम होगा, इसीलिए तो कोलेस्ट्रॉल को ओके सर। आतंकवादी बताया मैं। ओके सर। ओके। सूरज देव, चलिए गुलशन जी आप बोलिए कुछ। वाकई में सर नमस्कार, और हाँ, सभी वर्चुअल हॉल में बैठे हुए सभी साथियों को भी नमस्कार। काफी शानदार मीटिंग रही सर। ऐसी जानकारी जो है ना, बार बार अगर दिया जाए लोगों को, तो अपना टीम में जितने भी लोग हैं उनको प्रोडक्ट का नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ साथ नॉलेज बढ़ने के साथ साथ कॉन्फिडेंस आएगा। और देखिए, प्रोडक्ट का नॉलेज अगर हम लोगों को होगा ना, तभी हम इस बिजनेस में टिके रह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को, चाहे कस्टमर हो, है ना, या और भी कोई व्यक्ति हो, उसे अगर हम प्रोडक्ट यूं ही देंगे तो वो नहीं लेने के लिए तैयार होता है। लेकिन प्रियंबर सर भी कई बार चर्चा किए हैं ना, और प्रकाश सर भी कई बार चर्चा किए हैं कि भाई पहले सॉल्यूशन बताइए और तब उसको प्रोडक्ट दीजिए, है ना। तो उससे क्या है कि वो आदमी को उत्साह बढ़ जाता है कि भाई सचमुच में मेरे हित में बात कर रहा है, और तब उसको प्रोडक्ट दीजिए ना, वो बराबर रिटेल हो जाएगा आपका और बड़ा अच्छा लगेगा। हम इस चीज को देख रहे हैं। हम अब मेरे जो कस्टमर्स हैं, है ना, मैं देता हूँ लोगों को तो पहले बता देता हूँ, भाई तुमको ये चीज का कमी है, ये विटामिन मिनरल्स का कमी है ना, मल्टीविटामिन की कमी है तो भाई न्यूट्रीलाइट डेली ले लो, है ना। लीवर का कोई प्रॉब्लम है, मिल्क थिसल प्लस ले लो। तो पहले हम समझा देते हैं, है ना। अगर कि यहाँ पर तो कुछ लोगों को मैं देखा कि ज्वाइंट पेन ज्यादा होता है, तो वैसी ही हालत में ग्लूकोसामाइन विद HCl विद बोसविलिया बड़ा रिकमेंड करते हैं, और वो बड़ी कारगर ढंग से काम भी करता है। तो थोड़ा उसके बारे में अगर हम लोग बता देते हैं कि भाई देखिए, साइनोवियल फ्लूइड अगर खत्म हो जाता है ना, ज्वाइंट के बीच में जो रहता है साइनोवियल फ्लूइड रहता है ना, दो कार्टिलेज के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है, वो अगर खत्म होता रहेगा और खत्म हो जाएगा, तो वो हड्डी दोनों आपस में टकरा जाएंगे, और टकराने के बाद वो पेन बढ़ जाता है, दर्द होने लगता है। तो साइनोवियल फ्लूइड को बैलेंस करके रखता है वो ग्लूकोसामाइन HCl विद बोसविलिया। तो इस तरह से हम लोग उसका प्रॉब्लम अगर सोल्व कर देते हैं और तब उस प्रोडक्ट को देते हैं, तो एकदम उसको समझ में आ जाता है कि बात तो भाई सही कह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से बोन्स का भी प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग बोन्स के बारे में बताते हैं,
तब प्रोडक्ट देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों को। ठीक है। साथ ही साथ अगर सैल्मन ओमेगा और कैलमैक डी दिया जाए ना, बहुत उसका जबरदस्त ये होता है ग्लूकोसामाइन HCl विद बॉसफेलिया के साथ। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू, यहीं पे खत्म किया जा रहा है। गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट। ओके, थैंक यू। ओके।